अगर किचन की काउंटर टॉप तो क्लीन हो लेकिन उसके जो कैबिनेट्स है वो ग्रीसी हो तो जो किचन होता है वो मैसी लुक देता है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरवत नरीन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको किचन के कैबिनेट्स को क्लीन करने का तरीका बताऊंगी और बताऊंगी किस तरह से इसके स्टेन्स वगैरह रिमूव हो सकते हैं। और इसके बाद ये देखें, क्लीन करने के बाद ये वही इसके हैंडल्स हैं इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो गए और इसके स्टेन्स वगैरह और स्टिकी जो इसकी ग्रीस लगी हुई थी वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। आज मैं आपको घर पर ही एक क्लीनर बनाना बताऊंगी जिससे ये स्टिकी और जो ग्रीसी स्टेन होते हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और आपको बाज़ार से महंगी प्रोडक्ट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्लीनर घर पर बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाएगा और इसके लिए आपको ज़्यादा महंगी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो जहाँ से हम हैंडल वगैरह ओपन करते हैं किचन के कैबिनेट्स को खोलने और बंद करने की वजह से वहाँ पर स्टेन्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पर हमारे हाथ वगैरह बार बार लगने की वजह से वहाँ से किचन ज़्यादा गंदा हो जाता है। कैबिनेट्स बाकी इतने गंदे नहीं होते लेकिन वहाँ से ज़्यादा गंदे होते हैं जहाँ पे हैंडल्स होते हैं। क्योंकि हम किचन में पराठे वगैरह बनाते हैं तो जस्ट डिश वॉशर के साथ इसके स्टेन्स रिमूव नहीं होते क्योंकि इनके अंदर ग्रीस होती है। तो इसके लिए मैं आप एक क्लीनर बनाना सिखाऊंगी। क्लीनर बनाने के लिए आप बर्तन ले लें। बेहतर है कि आप शीशे का कोई बाउल वगैरह ले लें। इसके बाद हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है और बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। यहाँ पर प्राइस भी मेंशन होगी। ये 50 रुपीज़ में मिली थी मुझे और ये 3 से 4 बार इस्तेमाल हो जाएगी। और ये जो मैं आप क्लीनर बनाऊंगी ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। आप एक बार में ही ले लें तो 3 से 4 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्लीनर बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड लूँगी। आपने अगर ज़्यादा काम किचन का क्लीन करना है तो आप इसके लिए ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ लूँगी वो हमारे सबके घरों और किचन में मौजूद होती है, वो है मीठा सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये मैं 1 चम्मच लूँगी। बेकिंग सोडा को एज अ क्लीनिंग पर्पस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे आपने किचन का स्टोव को क्लीन करना हो, आपने बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करना हो या कुछ भी एज अ क्लीनर बहुत यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं डिश वॉशर लूँगी। मेरे पास ये फेरी डिश वॉशर है। आपके पास कोई भी डिश वॉशर है आप ले सकते हैं। ये जो है फेरी प्लस है। ये मैंने दुबई से बाई किया था। मेरी बहनें बाहर रहती हैं मैं उनको बता दूं कि फेरी 2 तरह का मिलता है। एक फेरी प्लस मिलता है, एक फेरी सिंपल मिलता है। जो सबसे बेस्ट है ये फेरी प्लस है और जो सिंपल वाला है वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। ये जो है ये मेड इन सऊदी अरेबिया है, लेकिन क्योंकि मैंने ये दुबई से लिया था तो आई थिंक दुबई वाले भी सऊदीया से इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा डिश वॉशर है। इससे आपके एक तो हैंड ख़राब नहीं होते हैं और इतने ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। जब आप इससे हैंड क्लीन करते हैं बिल्कुल ऐसे ही लगता होता है जैसे आप ना हर टाइम ब्लीच किए हुए होते हैं हाथ। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच ये लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है, लेमन मैक्स है या कोई भी आपके पास डिश वॉशर है तो आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डाइल्यूट करूँगी। डाइल्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर गर्म पानी लूँगी। ठंडा पानी आपने यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास केटल है तो आप केटल के में गर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास केटल नहीं है तो आप चूल्हे पर रख कर भी पानी को गर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया है। अगर आपको ये ज़्यादा हार्श लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको थोड़ा और डाइल्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आपने कोई भी स्क्रब करने के लिए आपने स्क्रबर लेना है। आपके पास अगर इस तरह से फोम वाला है जिसके सामने ये लगा होता है ये ले लें या इस तरह का ले लें, कोई भी ले लें। तो क्योंकि इसका मकसद जो होता है वो जो ऊपर स्टेन वगैरह लगे होते हैं उनको रब करके क्लीन करना है। इसके लिए हम इसको डिप कर लेंगे इस में। लेकिन इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये गर्म होकर आपके हाथ नहीं जलने चाहिए। और इसके बाद हम ग्लव्स यूज़ कर लेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और हमारे हाथ जो है वो हार्श केमिकल से डैमेज ना हो। तो इसके लिए ये मैंने उल्टा पहन लिया था, अब मैं दूसरे हाथ पे पहन लूँगी। आपके पास कोई भी अच्छे ग्लव्स हों जो अंदर से फटे वगैरह ना हो। ये मेरे पास ये स्कॉच ब्राइट के हैं और ये बहुत अच्छे से ग्लव्स हैं और मैं इसके बहुत टाइम से कभी क्लीनिंग करनी हो और अगर कभी मेड वगैरह ना हो तो मैं अगर खुद करूँ तो मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। और इसके हम दोनों हाथों पे पहनना है, दोनों पे पहन ले। अगर आपने एक हाथ से ही क्लीनिंग करनी है तो एक पे ही पहन ले। इसके बाद हम इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। आपने इस तरह से करना है। आपने इसको इसमें जो हमने क्लीनर बनाया है इसमें डिप करना है। उसके बाद इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। उसके बाद हमने तमाम कैबिनेट्स पर अच्छी तरह लगा लेना है और साथ हाथ हल्के हल्के हाथों से रब भी करते जाना है। और जो जगह जहाँ पे हैंडल्स वगैरह होते हैं वहाँ के हैंडल्स के नीचे से भी आपने हाथ से गुजार कर इसको
अच्छे से क्लीन कर देना है और तमाम जगहों पर जहाँ, क्योंकि किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं ये थोड़े ग्रीसी होते हैं, किचन में हम खाना वगैरह बनाते हैं और स्पेशली जब पराठे वगैरह बनाते हैं उनसे जो धुआं उठता है ना वो ग्रीसी होता है, जिसकी वजह से क्योंकि जो बाकी हमारा घर होता है ना जहाँ भी मिट्टी वगैरह पड़ी होती है, क्योंकि उस पे वैसे भी अगर हम कपड़ा भी से भी साफ़ करें तो उससे भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन किचन के जो स्टेन्स होते हैं वो इतने स्टिकी होते हैं ना, वो इतने जल्दी से नहीं उतरते हैं। इसको उतारने के लिए आपको अच्छी तरह से किसी क्लीनर की ही ज़रूरत पड़ती है। और मैंने हमेशा जब भी किचन को क्लीन करना हो तो क्लीनर इसी तरह घर पे बना लेती होती हूँ, क्योंकि बाज़ार में जो क्लीनर मिलते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो आपको इतने ज़्यादा महंगे क्लीनर बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से अगर हम चीज़ें घर पे बनाकर मैनेज करके रख लें तो इस तरह से ये तो एक तो हमारा बजट फ्रेंडली हो जाता है, एक हमें और हर हर वक्त अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो हम इस बात की टेंशन नहीं होती कि हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इस तरह से अगर हमने छोटी छोटी चीज़ें घर में ला के रखी हों और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इनको खुद से बनाकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो कैबिनेट्स के एजेस वगैरह हैं ये काफ़ी गंदे हुए होते हैं, तो आपने इस कैबिनेट्स के एजेस वगैरह को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर एक वो लगाई थी, हुक लगाई थी, इसके ऊपर मैं ज़्यादातर अगर कभी कुछ पढ़ते हुए तस्वीर वगैरह छोटी मेरे हाथ में होती है जो काउंटर वाली होती है तो इसको हैंग कर देती थी। या इसके अलावा अगर इसके कॉर्नर वगैरह नहीं साफ़ हो रहे हैं तो आप ऐसे करें कि एक टूथब्रश ले लें। मेरे पास ये छोटा मेरे बेटे का टूथब्रश है, ब्रश है जो वो मतलब ये आजकल यूज़ नहीं करता है, तो ये ओल्ड पड़ा हुआ था। तो अगर आपके नेल वगैरह भी आप क्लीन करें कभी वैसे साफ़ नहीं हो तो आप नेल को भी टूथब्रश के ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगाकर अपने नेल को साफ़ करें तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जैसे आप ब्लीच के करने के बाद आपके हैंड क्लीन होते हैं बिल्कुल इसी तरह ही साफ़ हो जाते हैं। ये देखें जब मैं ब्रश के साथ कर रही हूँ तो इसके अंदर जो इसके बिल्कुल बीच से भी इसके अंदर जो स्टेन्स वगैरह हैं या जो मिट्टी वगैरह फंसी हुई है जो बाहर से नहीं निकल रही तो वो इस तरह से अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। आपने इस तरह से करना है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने ये जो ब्रश है उसको डिप करते जाना है और दोबारा से इसको रब करते जाना है। इसके बाद आप कोई भी कपड़ा ले लें या जो आपके पास साफ़ करने के लिए जो भी चीज़ है उसके बाद इसको साफ़ कर लें। लेकिन आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद इसको ये जो साबुन वगैरह है या क्लीनर है वो लगा हुआ है, इसके बाद इसको धो के इसको पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। इसके बाद हम इसको दोबारा से साफ़ करेंगे। मैंने इसको 2 बार साफ़ किया लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़ा-सा क्लीनर लगा हुआ था तो फिर मुझे 3 बार साफ़ करना पड़ा था। आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, कहीं भी इसका ये जो क्लीनर इसका डिश वॉश है वो कहीं भी लगा ना हो, क्योंकि अगर इसके ऊपर डिश वॉश लगा रहेगा तो वो स्टेन्स वगैरह जो होंगे अच्छे से साफ़ नहीं होंगे। आपने ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट को एक बार खोल कर भी आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि बिल्कुल कहीं से भी कोई जगह ऐसी ना हो जहाँ ना लगा रहे। इसके बाद आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेना है जो ड्राई कपड़ा हो, आपने गीला कपड़ा नहीं लेना। और सबसे आखिर में आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर जो उसको सारे जहाँ से आपने सफाई की है वहाँ पर इसको साफ़ कर देना। इसके बाद अगर कहीं से गीला हो या कोई स्टेन रह गया हो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसके बाद ये जो हमारे पास क्लीनर बच गया है हम इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि आप कोई भी ऐसी बोतल जो पंप वाली हो तो आप इसके अंदर उसके अंदर ऐड कर लें और जब भी ज़रूरत हो पंप के साथ 1 या 2 पंप लें और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप ऊपर कोई फ़नल रख लें। अगर आप फ़नल के बगैर डालेंगे तो आपका जो डाइल्यूट किया हुआ क्लीनर है ये नीचे गिर सकता है। इसके लिए बेहतर है कि आप कोई भी फ़नल ले लें और इसमें बाकी जो हमारा क्लीनर बच चुका है इसको डालें। उसके बाद इसके ऊपर हम लिड लगा लेंगे और जब भी हम इस तरह अगर हम पंप वाला लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जब भी हमें क्लीनिंग की ज़रूरत होगी हम इसके 1 या 2 पंप लेंगे तो हमारे काम चल जाएगा। ये देखें कितना अच्छे से क्लीन हो गया है और इसके ऊपर बिल्कुल भी ग्रीस नहीं है और ना ही ये स्टिकी है। और इस तरह अगर आप क्लीनिंग के लिए क्लीनर बना कर रख लें, आपकी शेल्फ वगैरह भी जब भी आपने क्लीन करनी हो उसी क्लीनर की मदद से क्लीन कर सकते हैं। बल्कि इस क्लीनर से अगर आप अपनी शेल्फ को डेली साफ़ करें तो इंसेक्ट्स और मक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगी और आपकी शेल्फ जर्म से बिल्कुल साफ़ रहेगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।